दोस्त ने ही अपने दोस्त पर किया काला जादू। हाँ, जो आज मैं बताने वाला हूँ एक दो दोस्तों की कहानी है जिसने एक दोस्त ने अपने दूसरे दोस्त पर ही किया काला जादू। ये बात है आज से बहुत साल पहले की, जब मैं काफी छोटा हुआ करता था। ये मेरे साथ ही हुआ है, सच्चाई बता दूं तो मैं आपको। और मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त था जिसका मैं नाम तो लूंगा नहीं, लेकिन हाँ, मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त था। हम दोनों बचपन से ही साथ थे। हम लोग 10वीं में भी साथ थे। जब हम 10th क्लास में आए तो उसने देखा कि मैं काफी सफलताएं पा रहा हूँ, मेरे घर में रौनक अच्छी आ रही है और मेरे पास हर एक चीज है, बाइक, स्कूटी, कार, सब था मेरे पास। तो मेरे दोस्त जो थे वो सोचता था कि यार इसके पास इतना कुछ है कैसे। उसके अंदर वही चीज अंदर ही अंदर उसको जला रही थी, जो मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ भी चल रहा है उसके मन में। फिर जो हमारे साथ हुआ, एक रोज की बात थी कि मैं उसके घर गया हुआ था। उसके जैसे ही मैं घर घुसा, हमेशा वो मुझे पानी देता पीने के लिए, लेकिन उस दिन वो पानी की जगह लेके आता है मिठाई। मुझसे कहता है, अरे ये मिठाई खा दे, नई मिठाई आई है। अब देखो, दोस्त तो दोस्त की बातों में आ ही जाता है। मैंने भरोसे में उसकी मिठाई ली और मैंने खा ली। जैसे ही मैंने मिठाई खाई, जो मेरे साथ हुआ वो धला देने वाला था। हुआ कुछ इस प्रकार, जो मैंने मिठाई खाई मुझे थोड़ा अजीब सा लगा। मैंने कहा, अरे मिठाई थोड़ी पुरानी होगी, उसमें खट्टा खट्टा सा स्वाद आ रहा था। मुझे लगा बुसी वुसी होगी, तो मैंने वो खा ली। जब मैं उस मिठाई को खा रहा था तो मैं अपने दोस्त की आंखों में देख सकता था, उसकी आंखों में एक अलग ही खुशी थी। मैंने कहा, यार ये कैसी खुशी है। वो मैंने मिठाई खाई थी कि मैं अपना थोड़ी देर उसके पास बैठा, हम लोगों ने बातें की, उसकी बुक्स वगैरह देखी मैंने, फिर मैं निकल गया। मैंने कहा चलो यार, मैं घर जा रहा हूँ। मैं वहां से निकला ही था अपने घर के लिए कि रास्ते में मैं चल रहा था, मुझे एक साथ चक्कर से आ गए। मैं रुक गया। वहाँ एक बिरयानी वाले की शॉप थी, मैं वहां बैठ गया। मैंने कहा सब कुछ खा लेता हूँ। मैंने एक प्लेट बिरयानी खाई। बिरयानी खाने के बाद मैं निकल गया वहां से। बम्बे के सहारे सहारे में चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। मेरी रोड बनी हुई है बम्बे के सहारे ही है। मैं चलता गया, चलता गया, चलता गया। जैसे ही मैं घर पहुंचा, फिर जो मेरे साथ हुआ, फिर मेरी मम्मी मिलती है गेट पर ही। मम्मी कहते क्या हो गया। मैंने कहा कुछ नहीं, थोड़ा सिर सा घूम रहा है। मम्मी ने कहा रेस्ट कर ले। मैंने रेस्ट कर लिया। रेस्ट करने के बाद जो शुरू होता है वो धला देने वाला था। उस रोज मैंने देखा कि यार ये हो क्या रहा है, मेरे को थकावट सी क्यों हो रही है। और उस बात को मैंने अवॉइड करा और फिर मैं सो गया। थोड़ी देर बाद जब मैं सोकर उठा तो मैंने कहा चलो ऊपर घूम आता हूँ। मैं ऊपर गया। ऊपर वाले कमरे में जैसे ही मैं घुसा, मुझे लगा जैसे कोई है। मैंने आवाज सी मारी, कौन है। मैंने बाहर आया, मैंने बालकनी का गेट खोल के देखा तो मुझे कोई नहीं दिखा। जब मुझे कोई नहीं दिखा तो मुझे लगा चलो कोई नहीं होगा, फिर मैंने उस चीज को अवॉइड कर दिया। मैं नीचे गया, फिर शाम सी होने लगी, हमने खाना वाना खाया, मैं सो गया। फिर जो मेरे साथ हुआ अगले दिन, मैं सुबह उठता हूँ तो मैं महसूस करता हूँ जैसे मेरी बॉडी थकी थकी सी है। उसका असर शुरू हो चुका था जो उसने लड्डू मुझे खिलाया था। मैंने सोचा शायद कल घूम लिया हूँ इसलिए थका थका सा है। मैं ऊपर आया, मैं नहाने जा रहा था कि मेरा मन नहीं करा नहाने को। मैंने कहा अरे, मेरा मन क्यों नहीं कर रहा नहाने को। फिर मैंने कहा चलो छोड़ो। मैं उस रोज नहाया नहीं। जब मैं नहाया नहीं तो मैंने कहा चलो यार अब थोड़ा घूम आते हैं। उस दिन छुट्टी थी स्कूल की, तो मैं घूमने निकल गया। मैं दूसरे दोस्त के पास गया, हम लोग थोड़ी देर घूमे, बाहर हमने खाया खुआ। पर जो मेरा मेन दोस्त है जिसने मुझे लड्डू खिलाया था, उसका मेरे पास उस टाइम के बाद से ना कोई कॉल आई ना मैसेज आया। मैं कह रहा साला कहीं बिजी होगा, इसलिए मैंने उसको खुद भी नहीं किया। ऐसे करके कुछ दिन बीतते गए, मुझे रोज ऐसा महसूस होने लगा जैसे कोई मेरे साथ रहता है। रोज मुझे ऐसा लगता कि कोई मेरे साथ चल रहा है, कोई मेरे पीछे खड़ा है, कोई मेरे बेड के बराबर में खड़ा है। मुझे मतलब डर लगने लगा था। कुछ दिन बीते ही थे कि मैंने नहीं सोचा कि ऐसा भी कुछ होगा जो मेरे साथ हो रहा है। मैं महसूस करता हूँ कि मेरी बॉडी के अंदर मेरे हाथ सफेद पड़ने लगे हैं। मेरी आंखों का रंग चेंज होने लगा, पीला पीला सा पड़ने लगा। मैंने कहा यार ये हो क्या रहा है। इस चीज को मैंने अवॉइड करना चाहा, पर ये अवॉइड नहीं कर पा रहा था मैं, क्योंकि मैं महसूस कर रहा था जैसे मैं बीतता जा रहा हूँ। मेरे अंदर उस टाइम 75 kg वेट होता था। 75 kg वेट से मेरे अंदर 68 kg वेट बचा। मैंने कहा यार ये 7 किलो वजन गया तो गया। जब मैंने देखा कि ये 7.5 किलो वजन मेरे अंदर से कम हो चुका है, मैंने कहा डाइट में चेंज लाता हूँ। मैंने ज्यादा खाना स्टार्ट किया, मैं वर्कआउट करने लगा। जैसे ही मैं वर्कआउट करता, उसके बाद जो मेरे साथ होता, मेरे को लगता मेरे हाथ सुन्न होने लगे हैं। मेरे हाथ सुन्न पड़ जाते। जब मेरे हाथ सुन्न पड़ जाते तो मेरी तबीयत थोड़ी बीती सी हो जाती। मैं रोज सुबह उठा करता, मैं देखता मेरे पैरों में दर्द, मेरे हाथों में दर्द। मैंने कहा ये हो क्या रहा है। मैंने और डाइट में चेंज लाया।
मैंने निखालस आधे आधे किलो दूध पीना शुरू करा, चार चार छह छह केले खाने शुरू करे, अंडे उंडे जिन क्या क्या खा रहा मैं भाई। डाइट के लिए मैं पूरी तरह से लगा पड़ा था, पर वो जो चीज थी वो मुझे पनपने ही नहीं दे रही थी, ना मुझे मोटा होने दे रही थी। काफी दिन बीते, मम्मी कहने लगी तू इतना पतला कैसे होते जा रहा है, क्या कर रहा है आजकल, क्या जिम विम नहीं जाता है क्या, क्या खाता वूता नहीं है। मैंने कहा यार रोज तो जिम जा रहा हूँ मम्मी, पता नहीं यार क्यों मैं पतला होता जा रहा हूँ। अब मैंने कहा नजर वजर लग गई कि मम्मी ने मेरी नजर उतार के मुझे छोड़ दिया, ठीक है। मैं उसके बाद फिर मेरे को याद आया कि यार ये साला किसी घर कुछ नहीं खाता। आखिरी बार मैंने उसके घर मैंने लड्डू खाया, वो रसगुल्ला खाया था, उस रसगुल्ले में तो कुछ नहीं था। फिर मैंने कहा अरे ऐसे थोड़ी होता है, वो होता है ना जिस पर हमें ज्यादा विश्वास होता है, हम उस पर यकीन कर ही नहीं पाते कि हाँ वो ऐसा कुछ कर सकता है। पर एक रोज मेरे पास वीडियो आई, तो उस वीडियो यूट्यूब मैं इंस्टाग्राम पर वीडियोस देख रहा था, रील्स, तो उसमें एक वीडियो आती है जो कि कहती है कि अगर कभी कोई तुम्हें कोई सफेद चीज दे तो तुम्हें नहीं खानी चाहिए, क्या पता वो पड़ी हुई हो या फिर उसमें से कोई अलग टेस्ट आ रहा हो। अरे मैं उस समय कंफ्यूज हो गया। मैंने कहा यार मम्मी मुझे लग रहा है मुझे में कोई दिक्कत हो रही है। मम्मी कहते क्या हुआ, मैंने कहा "यार, पता नहीं शरीर थका थका सा रहता है, ऐसा लगता है कोई है"। मैंने कहा अरे थकावट की वजह से होगा, दूध पी के सो जियो हल्दी वाला। मैं हल्दी वाला दूध पी के सो गया। अगली सुबह जब मेरे घर पर बुआ जी आई, मेरी बुआ जी ने देखा मुझे, बुआ कहती हैं अरे तुझे क्या हो गया, तू तो इतना तगड़ा था कैसे पतला हो गया। मैंने कहा अरे पता नहीं यार बुआ जी, जिम तो रोज जा रहा हूँ। बुआ जी समझ चुकी थी कुछ तो घपला है। बुआ जी ने कहा ऐसा ऐसा कर, तू कहीं नजर वजर दिखवा, किसी नजर वजर तो नहीं लगा दी। मैंने कहा यार चलो बुआ तुम क्या आई हो तो मैं दिखवा लूंगा। मेरा एक दोस्त था, मैंने उसको फोन किया यार ऐसे ऐसे मुझे नजर सी लग गई है, तू एक बार नजर उतरवा ला। उसने कहा अरे यार मैं तो एक को जानता हूँ, चल तो ये ले चलूंगा शाम को, आजा। उस शाम में जब अपने दोस्त के पास गया तो मैंने देखा कि मेरा जो दोस्त है वो तैयार बैठा है मेरे लिए। वो कहता आ गया, मैंने कहा हाँ। तो उसने छूटते ही मुझसे सबसे पहले एक ही चीज कही कि अरे मैं तो ये ले तो चलूंगा, ये मेरा दूसरा दोस्त था वो नहीं जिसने रसगुल्ला खिलाया, मैं तो ये ले तो चलूंगा पर तू मुझे पार्टी देगा। मैंने कहा अरे पार्टी यार तू कुछ भी ले लियो, बस तू लेके चल मुझे। वो मुझे ले गया पतली पतली गलियां, लोग रोडों पर ही बैठे हैं, सीढ़ियों पर बैठे हैं, गेट की पर बहुत गद्दी तरीका से लोग, मुर्गे घूम रहे हैं जमीन पर। मैं कह रहा यार ये कहाँ लिया है तू कस्बे से में। मैं उस चीज को देख के डर गया। उसने कहा अरे ये ऐसी जगह ही मिलती हैं। वो एक आदमी के पास ले गया, उसके सिर पर थोड़े कम बाल थे, सूखा सा था, और पीछे शिव जी की तस्वीर लग रही थी और शेरा वाली माँ काली माँ की तस्वीरें लग रही थी। और छह सात उसने वो लगा रखे थे, क्या बोलते हैं, दीवले टाइप पे जलाने के, बड़े बड़े पीतल के। कहता है आधे घंटे रुको। 4:30 बजे हम गए थे, उसने कहा 5 बजे मैं पूजा करूंगा, उसके बाद बताना। 5 बजे, जैसे ही 5 बजे उसने पूजा स्टार्ट की, उसने पूजा स्टार्ट की थी, वो मुझसे कहता है तुमने कहीं कुछ मीठा खाया है। मैंने कहा हाँ हाँ मीठा तो खाया है मैंने, रसगुल्ला टाइप का था कुछ। कहता हाँ हाँ हाँ, तुम्हारे दोस्त ने तुमने कुछ किया है। मैंने साला अपने दोस्त को देखा जो मेरे संग था। वो कहता है अबे मैंने तो तुझे कभी कुछ खिलाया ही नहीं साले, जो खाते हैं बाहर खाते हैं। मैंने कहा अच्छा। मुझे याद आ गया वो दोस्त, उसका नाम तो मैं लूंगा नहीं, पर मुझे उस पर गुस्सा आ रही है। छोड़ो उस बात को, मैं आगे बताता हूँ कहानी में क्या हुआ। मैंने कहा हाँ 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 करा है। उसने कहा 7 रसगुल्ले चढ़ेंगे, चढ़ा सकता है क्या। मैंने कहा अरे बिल्कुल तुम बताओ, बस मुझे ठीक कर दो। उसने कहा जाके 7 रसगुल्ले लेके आया। मैंने अपने दोस्त को भेजा, वो गया मेरी ही बाइक से और 7 रसगुल्ले लेके आया। उसने मेरे ऊपर से वारे 7 रसगुल्ले, जो बावा था। जब उसने रसगुल्ले वार दिए मेरे ऊपर से, उसने कहा अब इनको बाहर जाके किसी कुत्ते को डाल दे। मैंने कहा मैं तो डाल नहीं पाऊंगा, कुत्ते, कुत्ता उत्ता काट लिया तो मुझे। उसने कहा चलो मैं डाल दूंगा। वो बाहर गया उनको लेकर, कुत्तों को डाल के आया। उसने कहा तेरे को बहुत बुरी तरह से नजर लगाई गई है, तेरे को एक उपाय करना पड़ेगा। मैंने कहा क्या उपाय करना पड़ेगा। ऐसे ऐसे तुझे कब्रिस्तान जाना पड़ेगा। मैंने कहा भाई कब्रिस्तान क्यों, कहता है तो शमशान घाट जाना पड़ेगा। मैंने कहा मैं तो नहीं जा पाऊंगा। मैंने उसको 500 रुपये दिए, मैंने कहा जो करना है तुम कर दो, बस मुझे बचा लो कैसे भी करके। उसने कहा ठीक है तू जा, तेरा काम मैं कर दूंगा। एक वो रोज की बात है और एक आज की बात है। उस दिन के बाद मुझे ऐसी कभी कोई दिक्कत नहीं हुई, ना मुझे कभी लगा कि कुछ है, ना मेरी बाजू में दर्द, ना हाथों में दर्द, मैं मजबूताई पाता हुआ। तो एक दोस्त ने ही मेरे साथ ऐसा कुछ करना चाहा। और मैं बताना चाहूंगा कि दोस्तों पर कभी यकीन ना करें। कोई दोस्त कैसा भी हो सकता है, कुछ भी कर सकता है। और ऐसा मेरे साथ ही नहीं, ऐसा अन्य बहुत सारे भाइयों के साथ होता है। जिनको पता चल जाता है वो बच जाते हैं, जिनको नहीं पता चलता वो मर जाते हैं।
आई होप आप लोगों को ये बात मेरी समझ में आ गई हो, कभी किसी का दिया हुआ खाए ना अगर तुम्हें लगता है कि वो तुमसे चिढ़ता है। और जो इस वीडियो को देख रहा है मैं उनसे भी कहूंगा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करा जाए अपने भाइयों बहनों में, ताकि वो किसी का अनजान इंसान का कुछ ना खाए, ना अपनी जिंदगी के साथ खेलें। और इसको लाइक कर दो, शेयर सब्सक्राइब कर दो, शेयर ही कहता हुआ